ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग 1.3 पूरा बारीकी से समझ चुके थे और आज के क्लास में हम लोगों को 1.4 समझना है। क्या समझना है? 1.4। एकदम आराम से समझिएगा, चैप्टर एकदम खतरनाक वाला है, लाजवाब है, कंटाप है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, पूरा आपको गौर से ध्यान से समझना होगा तब, अन्यथा नहीं समझते हैं तो डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या फिर अशांत। ठीक है, तो बचपन में हम लोग जब भी शांत अशांत के बारे में जानना चाहते थे तो उस समय मास्टर साहब हमें सिखाते थे, बउआ 3 में 10 से भाग, 10 में 3 से भाग दिए तो कितना हुई, 3 तिया 9, बची कितना 1, दशमलव दे दिया ये जगह 0 ना, तो फिर कितना 3 तिया 9, और ये क्रिया एकदम लगातार चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, 3 3 3 3 आते जाएगा। देख रहा है, कौन सी कह देते हैं, अशांत। कौन सी कह देते हैं, अशांत। जब बात शांत की हो जाए, कौन सी का, शांत का, तो शांत में बताया जाता है 2, यहाँ कितना हो जाए 10, तो आराम से 2 बचे 10, काट दिया, कट गया, मतलब बुझ रहे हैं ना, ये शांत है, आगे नहीं बढ़ रहा, यह शांत है, हल्ला करके आगे बढ़ जा रहा है। बुझ गए बात, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाग दे के नहीं जानना हमने के, क्या कि सवाल में स्पष्ट रूप से कौन बात को लिख दिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यहाँ पे शुरू में बिना दिख रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है, शांत है या फिर अशांत है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला के गुणनखंड तोड़ते, नीचे वाला के गुणनखंड को तोड़ते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला के गुणनखंड में केवल 5 आना चाहिए, नहीं तो केवल 2 आना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, शांत होगा, इस स्थिति में शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा भैया, अशांत। अशांत कब होगा, जल्दी कहो, जब तक 2 और 5 नहीं रहेगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर जिसे 3 आ जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, अशांत। 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हो जाएगा अशांत। 11 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए, तो एगो सवाल पहले बढ़िया से समझते हैं हम लोग, फिर स्पीड पकड़ेंगे। सबसे पहले 3125, 3125, ठीक है, इसको तोड़ेंगे, कितना से जाएगा, सबसे पहले 5 से लगा, 5 छक 30, एक इसको 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, कितना 125, फिर 5 से कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से 5 कम, यानी ये जो 5 की संख्या है कै गो हो गया, ये पहले बता दीजिए, 5 गो, ठीक है। तो इसका तीका नीचे घसका देते हैं हम, हाँ, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, 5 गो 5, ऊपर कितना है 13, नीचे क्या है, केवल 5, केवल 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 13/5 के पावर 5, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, शांत है। क्या है, शांत, ठीक है। हाँ, क्या, दशमलव प्रसार, हाँ, दशमलव प्रसार इसको नहीं कहते, दशमलव प्रसार केवल शांत है या अशांत है वो जानना है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमें ये सवाल में नहीं लिखा गया कहीं पे दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसार लिखने के लिए कहीं भी नहीं कहा गया स्पष्ट रूप से, ठीक है। हाँ, अगला सवाल को समझते हैं। अगला सवाल बेहद आसान दिख रहा है, 17 और बटा 8 को तोड़ने से क्या मिलेगा, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 17 और बटा 2 के पावर 3, तो बटा में क्या है, केवल 2 है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, शांत है। क्या है, शांत,
ठीक है। अगला कितना है 64, तो ऊपर वाला में तो छेड़छाड़ नहीं करना है और नीचे 455 है। कितना है 455, आराम से तोड़ लेंगे 455 को। कितना से लगाएंगे 5 से, 9 45 1, 13 सत्ते 91 7 1। तब यहाँ पे कितना आएगा 5 गुना 7 गुना 13। तो आप बताइए शांत है कि अशांत? अशांत है। तो क्यों है? क्योंकि उसमें 5 के अलावा दूसरा डिजिट आ गया, 2 और 5 के अलावा कौन सी आ गया है? जो अलग संख्या 7 और 13 आ गया, इसलिए कौन सी हो गया भैया ये? अशांत। बुझ गए बात को? अशांत है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, 15/1600 नहीं। तो अब समझ लेते हैं कि 1600 है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं? गौर से समझिएगा। अगर हमारे पास 10 है, क्या है 10, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 गुना 5। ठीक है। 10 के बाद हमारा आ जाता है 100। 100 को तोड़ने से क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। समझ में आया? 50 25 दूना 50 दूना 100। क्लियर है? हाँ। यहाँ पे 100 के बाद कितना लिख दिए? 1000। 1000 में कई गो जीरो? 3 गो जीरो। तो देख रहा है एगो जीरो था तो एगो 2 एगो 5, 2 गो जीरो 2 गो 2 2 गो 5, 3 गो जीरो है। एक मतलब 3 गो 2 3 गो 5, 3 गो 2 और 3 गो 5। अगर 4 गो जीरो रहेगा तब 4 गो 2 4 गो 5। आ गया समझ में? उसके बाद में 16 है। कितना है? 16। तो 16 जब टूटेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 4 दूना 8 दूना 16। 16 के काम हो गया। अब 2 गो जीरो के काम करना, तो 2 गो 2 और 2 गो 5। बोलो दिक्कत है कोनो प्रकार? नहीं। तो 15 बटा का लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 2। क्या है ये? शांत है। क्लियर है? चल अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे क्या है? 343। 343 का होता है 7 का क्यूब। याद है? हाँ। तो 29 अब बटा का हो जाएगा 7 के पावर 3। शांत किया? अशांत? अशांत है। क्या है भैया? अशांत है। हाँ। अगला के बात करो तो अगला तो बेहद आसान सवाल अपने बना दिया है। कौन सी है? 2 है और 5 है, तो सीधा कौन सी लिख देंगे हम लोग? शांत है। कुछ बनाने का दरकार नहीं। अच्छा इसमें बता दो क्या है? अशांत। का है अशांत है? क्योंकि 2 और 5 के अलावा कौन एंट्री मार दिया? 7। तो का लिख देंगे भैया? अशांत। हाँ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6/15। तो 6 अब बटा 15 3 गुना 5। हाँ नहीं, इसको काट देता है 2 बार में। इसके अलावा और कौन कटने वाला नहीं है। 2/5। तो क्या हो जाएगा ये? 7। अगला सवाल 35। 50 को तोड़ेंगे तब 5 के 5 हो जाएगा। एगो जीरो है तो एगो 2 और एगो 5। बोलो 2 और 5 आ गया, मैंने 35 और बटा 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। कौन सी हो जाएगा? शांत है। बुझ गए? अगला सवाल में आते हैं। 77 अब बटा दिया 21 को तोड़ने से कितना आता? 3 सते 21 अगुना 2 अगुना 5। कौन सी हो जाएगा? अशांत। कोनो के दिमाग में 7वां से है इसको काट देंगे तो एकदम काट सकते 11, लेकिन दुख की बात यह है कि 3वां है तो कटेगा नहीं। तो कौन सी हो जाएगा ये? कह दो अशांत है। अशांत है।
अगला बात को समझते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए। इसमें कौन चीज करना है? दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार को लिखना है नहीं तो दशमलव प्रसार अब आते हैं बैक में, जो जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे 1 नंबर सवाल क्या है? शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे। और जो देखिए शांत करने के लिए क्या करना होता है? बटा में जितना 5 है उतना ही हमें क्या चाहिए? 2 भी चाहिए। जितना 5 है उतना 2 भी चाहिए। तो 5 का गो है 13 बटा 5 का गो 5 गो, तो 2 भी का गो लिखना होगा अपना से 5। और जो बात नीचे लिखेंगे वही बात क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5 बराबर। अब गौर से समझेंगे, 13 का 13 लिखेंगे और बटा में गुना 2 के पावर 5 मतलब 5 गो 2 है। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब बटा में 5 दूना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। तो 32 से गुना कराते इसमें 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 3 39 2 41। 1 पर टोटल कै गो जीरो आ जाएगा? पावर 5 है तब 5 गो। 1 2 3 4 5 गो जीरो नहीं। हाँ, तो 5 अंक पहले दशमलव होगा तो 6 1 4 3 गो अंक हुआ, 4 5 आ गया कि ना? समझ में आ गया? यहाँ पे दशमलव क्लियर। हाँ, आगे भी 0 लिख सकते हैं, हमें कोनो दिक्कत वाला बात नहीं। चलिए अगला बात को समझते हैं। ये अपना क्या है? शांत। तो इसको बनाने के लिए क्या करें? 17 अब बटा 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 तो 2 का गो है 3 गो मतलब 5 भी का गो हो जाएगा 3। और जो बात अपना से लिखते वो बात कहाँ लिखना होता है? ऊपर भी लिखना होता है। बुझ रहा है सब? ना देख रहे कुछ हो रहा की एक्टिविटी, तो मुंह में से आवाज तक निकल रहा। चलो ठीक है, तब अपन बना रहा है सब। 5 के पावर 3 मतलब 50 25 25 125। अब बटा में 5 दूना मारते, ध्यान दीजिए। तब क्या हो जाएगा? 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। 17 में 125 से गुना करें, 17 25 85 के 5 हाथ में 8। 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42 हाथ में 4। 17 एकम 17 4 21। अब बटा 1 पर कै गो जीरो? 3 अंक पहले का हो जाएगा? दशमलव, यानी 5 2 1 दशमलव 2 आंसर। अब दशमलव प्रसार लिखना था, अब समझ में आ रहा है नहीं? अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल कौन सी है? शांत है, इसका दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा। चलिए, जो केवल शांत है उसी का लिखना है। देखो एक सवाल को खूब गौर से देखना सब। 15 बटा 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर कितना है भाइयों? 2। अब समझने वाली बात है, 5 के पावर कितना है? 2, लेकिन 2 कै गो है? 6 गो, तो 5 भी हमें कै गो चाहिए? 6 गो। 5 भी कै गो चाहिए? 6 गो। हाँ, तो 5 के पावर 4। ठीक है, जो बात नीचे लिखे वो बात ऊपर भी लिखना पड़ेगा। हाँ, 15 गुना 5 के पावर 4 के मतलब 125 नहीं 625। कितना? 625। अब बटा में, अब देखो 5 का हो गया 6 गो और 2 6 गो, तो 10 के पावर आराम से कितना लिख दे? 6। अब 15 से गुना कराना है 625 में। 15 5 75 के 5 हाथ में 7। 15 दूना 30 7 37। 15 6 90 90 और 3 93। और बटा में 1 पर 6 गो
जीरो, 2 4 2 6 गो जीरो। ठीक है ना, दिक्कत है? बराबर तो हो जाएगा 5 7 3 9। अंक का गो 4 गो, लेकिन 6 गो बनाना है, जीरो। आ गया समझ में? कोनो के दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल अशांत है, इसको नहीं बनाएंगे। ये सवाल क्या है? शांत। ठीक है, इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ पे 23/2 के पावर कितना है? 3। 5 का गो है? 2। कौन सी की कमी है? 5 कै गो 5 चाहिए? एगो 5 चाहिए, तो एगो हम 5 लिख देंगे। यह 5वां कहाँ लिखना होगा? ऊपर भी। 23 बचे। अब देखो 5 भी 3 गो और 2 भी 3 गो, तो 10 के पावर आराम से 3, यानी 115 बटाए 1 पर 1 2 3 0। ठीक है, 3 अंक पहले दशमलव, मतलब 0.115। अगला कौन सी है? अशांत है, इसको नहीं बनाएंगे। केवल हमें क्या बनाना है? शांत वाला बनाना। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें कौन है? दोनों शांत है, तो ये वाला तो काफी आसान दिख रहा है। तो कमी कौन सी के है गो? 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 0.4 आंसर। एगो ई सवाल आ गया नहीं, तो इसमें देख लेते हैं कौन सी के कमी लौक रहा हमने के। कमी कौन सी के है? 5 जो है 2 गो है, तो 2 का एगो 1 गो, तो एगो 2 और चाहिए तो बराबर हो जाएगा। तो गुना 2, 35 दूना 70, 10 के पावर 2, 7.070। दशमलव के बाद जीरो के कोनो वैल्यू नहीं होता है। आंसर बुझ गए कि ना बुझ गए? बुझ गए। हाई अशांत है तो इसको सॉल्व नहीं करना, बात खत्म। अगला सवाल में आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सबसे पहले बताना परिमेय है कि अपरिमेय। परिमेय संख्या कौन सी होता है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? नॉट 0, यानी Q निचवा कौन सी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो कौन सी हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन परिमेय होने के लिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल पढ़ लेते हैं। आगे लिखिए, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, अगर परिमेय संख्या होगा, क्या होगा? परिमेय संख्या, तो नीचे जो बटा में आया होगा उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? उसके गुणनखंड के बारे में हम लोगों को क्या कहना? उसके बारे में कहना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को लेते हैं। तो ये सवाल तो बेहद आसान है। क्या दिया गया है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव उड़ गया, तो दशमलव के बदला 1। इसके बगल में टोटल कितने जीरो हैं? 9 जीरो। कितने जीरो? 2 2 4 2 6 7 8 9 जीरो है नहीं। तो लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने सिखाया कि इसका गुणनखंड तुरेंगे। क्या तुरेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड तुरेंगे तो ये कौन सी में टूटेगा? जो समझाए हैं लॉजिकली 0 वाला, उसके बारे में जल्दी से कहो। इसका गुणनखंड कितना आने? 2 और 5 आएगा, तो 2 के पावर कितना आएगा? 9। गुड, 2 के पावर 9 और 5 के पावर भी कितना? 9। क्लियर है? इतना बड़ा डाटा के हमने के सेकेंडों में कौन सी गुणनखंड तुर चुके हैं। ठीक है, 2 के पावर कितना आ जाएगा? 9 और 5 के पावर 9। यानी ये कौन सी कह सकते हैं? ये परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और शांत, और साथ में क्या है? शांत भी है नहीं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है और गुणनखंड तुरने के बाद पता चला है क्या है भाई? शांत। ठीक है,
शांत है। ठीक है, तो इसको समेट देते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिख रहा है डॉट 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 डॉट, एकदम आगे तक बढ़ते गया। बताइएगा इसमें बटा में कई गो जीरो लिखना होगा हमरा? इनफाइनाइट ऐसे डॉट, ये अनंत तक है, इसमें कोनो लिमिटेशन नहीं है कि बटा में कई गो जीरो आएगा। और एक तरह से कौन सी है आगे बढ़ते चला जाएगा, हमें पता नहीं चलता है। उस स्थिति में इस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या, क्योंकि बटा में कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, तो कहां से परिमेय संख्या हो जाएगा? नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब क्या है अपरिमेय संख्या? अब इसका बटा में कुछ आया ही नहीं तो क्या उसका गुणनखंड तुरेंगे? गुणनखंड तुरेंगे नहीं तो गुणनखंड के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, बात खत्म। अगला इसमें आ जाइए 43। अब रेकरिंग है इस सब के ऊपर, कौन सी है? रेकरिंग। 9th क्लास में बड़ा एक फाइनल डिटेल्स दिए थे, खूब सुंदर से अलग अलग करके तुरवा दिए थे, लेकिन कौनों की याद नहीं याद है। चलो तो कहो, तुम ही कहो। दशमलव को खत्म किए 3 4 5 6 7 8 9 ना, तो ए में से दशमलव उड़ता है तो जितना के ऊपर रेकरिंग है उस सब के बदला 9 लिखते हैं। यानी कौन से लिखे? 9 गो 3 4 5 6 7 8 9 ना। तो देखो अब क्या है, P बटा Q के रूप में तो लिख दिए, यानी कौन सी हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो पहले का पता चल गया परिमेय संख्या। अब आप लोग बताइए कि इस परिमेय संख्या तो हो गया, अब नीचे वाला के गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? क्या है? अशांत। क्योंकि इसको कितना भी हम तोड़ दे तो इसमें कौन विराजमान हो जाएंगे महोदय जी? 3 ना, 3 के गुणज लौक रहा है ना। हाँ, तो कौन सी है? इसमें 3 भी आ जाएगा तो कहेंगे इसका गुणनखंड तुरने के बाद कौन सी हो जा रहा है? ये अशांत हो जा रहा है। कौन सी हो जा रहा है? अशांत। तो अब क्या है, पूरा चैप्टर 1.1 से 1.4 तक पूरे लाइन से हम लोग पढ़ लिए। 1.4 भी आज की क्लास में समझा दिया गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा नहीं? हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर इसको बेहतरीन ढंग से समझना है तो सवाल नंबर 1 से पूरा ढंग से अगर आप लोग समझने की चेष्टा करते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर लास्ट में केवल समझने की चेष्टा करते हैं तो समझने में आपको